तो जैसे अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल देखा राजू और विशाल का, जिसमें एक बुल्स है एक बियर्स है और दोनों में फाइट चलता है। कभी राजू जीतता है, कभी विशाल जीतता है, कभी राजू हार जाता है, कभी विशाल भी हारता है। तो अगर एज अ पर्सन मैं बाहर आउटसाइडर आया हूँ, ठीक है, और उन लोगों का गेम मान लो चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे गेम चल रहा है राजू एंड विशाल, और मान लो मैं या आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इन लोगों के गेम में किस पे पैसा लगाना चाहिए। ये तो बेटर हो गया। प्लस आपको ये भी पता है कि राजू भी जीतता है, विशाल भी जीतता है। किसी दिन राजू का टाइम चलता है, किसी टाइम विशाल का टाइम चलता है। यानी कि पैसा किस पे लगाना है ये तो मैटर करता है, बट उससे भी मैटर करता है कब लगाना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कब राजू का टाइम है, कब विशाल का टाइम आने वाला है, वो समय कब आएगा। तो मैं मान लो 1 लाख रुपया अपना लगाना चाहता हूँ आउटसाइडर इसके साथ, जिससे कि मैं प्रॉफिट कर पाऊँ इन दोनों के फाइट में। तो यही चीज़ का जो है मार्केट में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में काम कैसे चल रहा है, हर चीज़ उस चीज़ का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कब गेम पलट रहा है, कब राजू से विशाल का बारी आ जाएगा, कब विशाल से राजू का बारी आ जाएगा, कब बुल्स जीतेगा, कब बियर्स जीतेगा, वो सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस एनालिसिस का देखा जाए तो 2 तरीका है। क्या तरीका है? मान लो राजू का ही एनालिसिस करेंगे या विशाल का एनालिसिस। अब 2 तरीका क्या हो जाता है कि हम लोग देखेंगे कि जिस पे हम लोग दाव लगा रहे हैं वो कितना एजुकेटेड है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, ये सारा चीज़, इसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, जो अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ। बट दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग अगर इसको छोड़ दें कि राजू कौन है, विशाल छोड़ के हम लोग सिर्फ इसके प्राइस मोमेंटम को, जो कि कैंडल के साथ देख रहे थे हम लोग कि प्राइस ऊपर नीचे जो कर रहा था, इस चीज़ का अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको कहेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, तो हम लोग 2 तरीका कर सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अब इस चीज़ को और अच्छा समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं, अनियन का एग्जाम्पल। थोड़ा देखो लंबा जाएगा मानता हूँ, लेकिन बेसिक से बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा बिगनर हैं, उनके लिए भी ये चीज़ हो जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को बेसिक से बताना चाहता हूँ। तो देखो आप फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या दोनों, वो सारा चीज़ को जो है समझते हैं इस चीज़ में। अनियन का एक चीज़ आप नोटिस किए होगे कि नहीं किए होगे पता नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अनियन 10 रुपये तक नीचे आ जाता है, इतना प्राइस डाउन होता है उसका। और कई साल आप लोगों ने देखा होगा कि अनियन का प्राइस बढ़ते 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 90 रुपीज़ को टच करता है। तो ये जो 10 रुपये से 90 रुपीज़ का सफ़र है, कभी 10 हो जाता है, कभी 90 हो जाता है, इसका अगर हम लोग एनालिसिस करने बैठें तो हम लोग कितने तरीके से एनालिसिस, मान लो आप एक ट्रेडर हो, मतलब कि वो ट्रेडर जो मंडी वंडी में होता है ना, पैसा लगाता है इस चीज़ का। तो मान लो आप एक ट्रेडर हो जो कि अनियन में पैसा डालना चाहता है, तो आपके पास क्या बचता है ऑप्शन, कैसे जानोगे कि किस टाइम में पैसा डालना है। पहला ये चीज़ है कि आप मार्केट में गए, प्रोडक्शन पता किया, कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लो आपको पता चलता है 200 जो है मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, और जो डिमांड है इंडिया का वो करीब करीब 150 डिमांड है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ज़्यादा सप्लाई हो गया है, जितना अनियन होना चाहिए था उससे ज़्यादा अनियन जो है उपज गया है, और अनियन का रेट मान लो चल रहा है 90 हाईएस्ट पे। तो इस चीज़ पे आपको दिखेगा कि अनियन तो ज़्यादा हो गया है, तो मे बी इसका प्राइस डाउन चला जाए, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम होने वाला है। इसी के उलट आप देखें कि अनियन का डिमांड है 200 मेट्रिक टन और सप्लाई मात्र इस साल 100 हुआ है, और प्राइस अभी 10 रुपये पे है। तो आप देखोगे कि यार सही है, ये तो मौका है, ये तो सिंपल हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके एडवांस में आप मौसम का देख सकते हो कि इस साल मौसम कैसा रहा, इंपोर्ट इंडिया कैसा कर रहा है, एक्सपोर्ट इंडिया में कैसा चल रहा है, कितने बाहर के देश को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है क्या, क्या चल रहा है पूरा सिचुएशन, सारा चीज़ जो आप एनालिसिस करोगे, ये एनालिसिस कहलाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आपने एक चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया कि प्राइस पे ध्यान नहीं दिया आपने क्या देखा, प्रोडक्शन कितना है, खपत कितना है, डिमांड कितना है, इंपोर्ट कैसा है, मौसम कैसा है। पर अगर आप इसी चीज़ को सब छोड़ के एक सिंपल प्राइस ग्राफ बना लो, मान लो जैसे ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें ये प्राइस हो कि 10 20 30 40 50 90, और यहाँ प्राइस हो 2011 12 13 14 15 16 17, और आप प्याज अनियन के जो रेट है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो कि क्या हो रहा है अनियन के रेट पे, कैसे अनियन का रेट मूव करता है। आपको एक चीज़ नोटिस मिलेगा कि जो अनियन का रेट है वो हर 1 से 2 साल में रिपीट हो रहा है, वो 10 के आसपास से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, और वो 90 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, और ये जो है वो 2 साल के टाइम पीरियड में होता है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ दिखता है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ
रेसिस्टेंट, इससे ऊपर जा नहीं रहा है, और अगर हम लोग एक लाइन यहाँ खींच दें तो मान लो ये सपोर्ट, जिससे प्राइस नीचे जा नहीं रहा है। और इस चीज़ का एनालिसिस किए जब हम लोग देख लिए ये चार्ट, तो हम लोग क्या देखें कि अभी प्राइस 90 है, यानी कि अभी अगर अनियन में हमको इन्वेस्ट करना है कुछ पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म, तो ये रेट सही रेट नहीं है, इस रेट में नहीं खरीदना है। लेकिन मान लो जब ये रेट यहाँ पे आ गया, 10 के रेट पे चल रहा है, तो क्या लगेगा यार सही बात है, अभी जो प्राइस है ये प्राइस बेस्ड है, क्योंकि मेरा एनालिसिस बता रहा है कि जब भी 10 के रेट पे अनियन आया है, ये अनियन का प्राइस बाउंस बैक किया है और यहाँ तक गया है। तो इससे क्या हुआ, एक बेसिक आइडिया आपको मिला कि अनियन का प्राइस कैसे मूव करता है, कहाँ बाय करना ज़्यादा बेटर हो। इसमें हम लोग क्या प्रोडक्शन देखें, नहीं देखें कि कितना प्रोडक्शन है, कोई मैटर नहीं करता है, कितना डिमांड है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, प्राइस को वही चीज़ डिसाइड करता है, क्योंकि एट द एंड अगर आप इस चीज़ का पीछे का साइकोलॉजी देखोगे तो वो यही है कि जब भी प्राइस 10 रुपया हो जाता है, ठीक, तो सारा किसान जो है वो अनियन नहीं लगाता है। उसको लगता है कि 10 रुपये का प्राइस में अनियन क्या लगा करें, कोई फायदा ही नहीं है। मार्केट भी ऐसे ही काम करता है कि जब सस्ता होता है तभी सब डरता है। तो मान लो अगर 200 का नीड है, इस कारण कम किसान, मान लो 100 में से 25 किसानों ने ही अनियन लगाया, अनियन का जो उत्पादन है वो 100 ही हुआ, डिमांड जो है बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, जिस कारण अगला साल प्राइस जो है वो 90 टच कर जाता है। और जैसे ही प्राइस 90 टच करता है, पूरा दुनिया में यही चीज़ का चर्चा होता है कि 90, प्याज का रेट 90 हो गया, प्याज का रेट 90 हो गया। सारे लोग प्याज के पीछे पागल हो गए कि हर किसान को लगता है कि अभी प्याज उगाए हैं तो ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 90 के रेट से वो अपना कैलकुलेटेड प्रॉफिट जोड़ने लगते हैं कि अगर मैंने इतना उपजाया तो इतना कमा लूंगा, इतना उपजाया तो उतना कमा लूंगा। और वो 90 के रेट में जो 100 किसान नॉर्मली उपजाते थे, उसमें से और 50 किसान आ जाते हैं, और टोटल 150 किसान जो है वो प्याज ही बो देते हैं अपने खेत में। और जिस कारण क्या होता है, प्याज 200 का रिक्वायरमेंट तो सेम है, बट प्याज जो है 300 का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये जो आप एनालिसिस देख रहे हो, ये लिंक यहीं से हो रहा है, प्राइस से ही लिंक हो रहा है, यहीं पर वो चीज़ है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। बट आप अगर इस चीज़ को, होल थिंग को अगर नहीं भी एनालिसिस कर रहे हो, सिर्फ इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, तो भी आप समझ जाओ। देखो सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताता हूं, प्राइस एक्शन हो या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंट हो या ट्रेंड लाइन हो, ये क्यों काम करना शुरू किया आपको पता है? क्योंकि ये साइकोलॉजी पे चलता है ये चीज़। लोगों को ये प्राइस सस्ता दिखता है तभी वो बाय करते हैं। एक बार चलो गलती से 10 का प्राइस किसी को सस्ता लगा, बट जब 10 के प्राइस से वो 90 जाता है ना, दूसरी बार वापस जब 10 आने वाला होता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में पास्ट में जो वो देखें, क्या देखें इवेंट कि 10 से ऊपर चला गया था प्राइस, 10 से नीचे नहीं आया था, तो वो वेट में रहते हैं कि जैसे ही 10 से नीचे तो नहीं जाएगा, भले वो सपोर्ट जाने, रेसिस्टेंट जाने, ट्रेंड लाइन जाने या ना जाने, बट माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उनका बैठा रहता है। इसलिए आपको एक बात बताता हूँ, बैंक निफ्टी हो या फेमस स्टॉक हो, उसमें आपका प्राइस एक्शन कभी कभी काम नहीं करता है, कभी जानबूझ के स्टॉप लॉस हंट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। पर अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक चीज़ें देखना ना, कोई स्टॉक IPO के दिन, जिस दिन लिस्ट होता है ना, आपको बताता हूँ, आप उसका जाके 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, जिस दिन भी लिस्ट हो, पेटीएम का देख लो, नायका का देख लो, जिसका भी देख लो, मैचडॉक का देख लो, बहुत सारा कंपनी जो भी लिस्ट हुआ है, देखना कैसे प्राइस एक्शन फील करता है, और प्राइस को देख के अपना थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करना कि काम कैसे करता है ये चीज़। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, आने वाले टॉपिक में उसको भी हम क्लियर करेंगे, बट अभी समझो कि ये जो सपोर्ट है, ये जो रेसिस्टेंट है, या जो प्राइस का मोमेंटम है, ये क्या बता रहा है आपको, ये काम कर रहा है, इसीलिए ये काम कर रहा है, ठीक है। बट हम लोग इस चीज़ को ध्यान न देते हुए सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा डेटा डाल के करना क्या है, जब हम लोगों को काम निकालना है, मतलब से मतलब है, तो वो चीज़ हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये भी एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके पीछे का साइकोलॉजी जो है वो भी सेम है। अब हम लोग जब एडवांस इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग साइकोलॉजी को, मार्केट के जो साइकोलॉजी है, क्योंकि किसान का साइकोलॉजी, यहाँ पे मार्केट का साइकोलॉजी नहीं हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसान का माइंड में क्या चल रहा होगा, जो फार्मर है वो क्या सोच रहे होंगे, वही अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है कि प्राइस क्या होगा। ये जो चार्ट बन रहा है, ये जो प्राइस एक्शन अप डाउन बन रहा है, वो किसके कारण बन रहा है? वो फार्मर के साइकोलॉजी के कारण बन रहा है। फार्मर को जब ग्रीड फील होगा तब प्राइस जो है अगला कुछ दिन में डाउन हो जाएगा। फार्मर को जब फियर ट्रिगर होगा, वो अनियन रोपना बंद करेगा, अनियन को खेती बंद करेगा और अनियन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो लोग बोलते हैं कि प्राइस सिर्फ देख रहे हो। देखो मार्केट के, इसीलिए आपको हर्ट में घुसना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस होता है ना, वो आपको मार्केट के हर्ट में लेके चला जाता है। अभी मैं अगर चार्ट देखता हूं तो प्राइस जो कैंडल बन रहा होता है या जो भी होता है, वो मैं मार्केट के हर्ट को महसूस कर सकता हूँ, मार्केट के
मोमेंटम के मार्केट का जो अंदर में चल रहा है, जो साइकोलॉजी बन रहा है मार्केट में, उस चीज को जो है महसूस कर सकता हूं। ये चीजें बाद में लोगों ने पेन पेपर पे ड्रॉ करके समझना शुरू किया कि ऐसे काम करता है। बट मान लो अभी एक किसान को ये चीजें पता भी नहीं है। मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ट्रेडर में तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट चलो बहुत ज्यादा फेमस है, आपको भी पता है बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंट। बट सोचो, क्या कोई किसान को पता है कि ऐसे इसके अनुसार उसको प्लान करना चाहिए, प्रॉफिट कितना डबल हो जाएगा, कितना ट्रिपल हो जाएगा उसका प्रॉफिट, कितना फायदा हो जाएगा। बट उनको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वो इस चीज के बारे में पता नहीं था। उसी तरह जब शुरुआत में मतलब ट्रेडिंग होता था, चौक में लिखते थे लोग बोर्ड में कि इतना प्राइस 212, 213, 214, 215, उस समय भी जिन लोगों ने इस चीज का एनालिसिस पेन पेपर पे देखा तो उनको एक नया चीज देखने को मिला कि असलियत में जो ह्यूमन इमोशन है वो कहीं ना कहीं प्राइस पे भी आप नोटिस कर सकते हो। और बाद में उन लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्यों करते हैं हम लोग एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का माइनस पॉइंट भी यही है कि प्रोडक्शन का पूरा रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, डिमांड का पूरा रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, पूरा इसमें मतलब होता है ना क्लैरिटी। अब क्या पता कि प्रोडक्शन आपको पता चले कि 100 ही हुआ है, बट अंदर में बहुत सारे ऐसे हैं जो गिनती में नहीं आया, जिस कारण प्रोडक्शन, जैसे सेम कंपनी में भी बात करें कि रेवेन्यू मान लो दिख रहा है 100 करोड़ का, बट वो 100 करोड़ का रेवेन्यू में कितना सच्चाई है। बहुत सारे कंपनी इस चीज को भी घुमा फिरा के फेक कर देते थे पहले, अभी भी करते होंगे पता नहीं। तो ये चीज का एनालिसिस हमेशा थोड़ा टाइम बाद आपको रिजल्ट देगा। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि जैसे कि बेसिक चीज तो आप सपोर्ट रेसिस्टेंट समझ गए यहाँ पे, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपका प्राइस इसके नीचे भी जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे जो हम लोग राजू का कैंडल देखे थे, विशाल का कैंडल देखे थे, वो कैंडल स्टिक देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्राइस जो है मुड़ गया। क्योंकि हर बार आपको ये तो मौका मिलेगा नहीं कि आप 2 साल में सिर्फ एक ट्रेड लोगे प्याज का 10 रुपए पे। आपको तो डेली लेना है, आपको तो वीकली लेना है, तो आपको जो ये सब मोमेंटम है ये सब भी पकड़ना है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, कहाँ पे जो ये सपोर्ट है वो एक्चुअली सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंट बन रहा है, वो अपकमिंग वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो, कंप्लीट वीडियो देखते देखते सारा जो अपकमिंग वीडियोस आने वाला है, आपका माइंड पूरा क्लियर नहीं कर दिया तब आप बोलना, एक एक डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। साथ ही आप मार्केट को जो होता है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ ना आपको कि मार्केट के हर्ट में मैं घुस जाता हूँ देखते देखते, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको भी उस लाइक बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी का एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए बाय।